तो विशाल पहले ही बता रहे हैं कि कोई सी भी सीट नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी सांसद, ऐसा राहुल गांधी भी बोल चुके हैं कि किसी न किसी को दो सीट पर कोई सांसद नहीं रह सकता, कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ऐसे में कोई सीट है, या तो वायनाड छोड़ना पड़ेगा राहुल गांधी को, या फिर रायबरेली छोड़ना पड़ेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प है विशाल कि आखिर क्या छोड़ते हैं राहुल गांधी, वायनाड या फिर रायबरेली। वैसे आपने बहुत ही विश्वास के साथ ही कह दिया कि रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, मतलब कोई भी सीट नहीं छोड़ेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि रायबरेली और वायनाड में से किसे चुनेंगे राहुल गांधी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं विशाल। वैसे आज का जो टॉपिक है वो यही है कि कौन सी सीट चुनेंगे राहुल गांधी और कौन सी सीट इस पूरे कसमकस की स्थिति में वो छोड़ देंगे, या फिर वायनाड छोड़ेंगे या फिर रायबरेली। तो आपको क्या लगता है, आप हमें ज़रूर बताएं, अपनी बात को ज़रूर रखें जिस तरीके से विशाल ने रखी अपनी बात। वैसे आप भी रख सकते हैं, आप जुड़ जाइए, फिर मैं इस चीज़ को और कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, आपके मेरे वीडियो के अनुसार से मैंने दावा नहीं किया था विशाल, मैंने नहीं लिखा था कि वो रायबरेली छोड़ेंगे, और ये भी नहीं बोला था कि वो वायनाड छोड़ेंगे। मैं आपका वीडियो देखता हूँ, थैंक यू सो मच। अगर आप देखते हैं तो मैं आपके लिए और उन तमाम दर्शकों के लिए बनाती हूँ जो उस चीज़ से अभी नहीं अवगत हैं, जो तमाम मीडिया चैनल को दिखाना चाहिए। वैसे बहुत शुक्रिया आपका। वैसे रायबरेली छोड़ेंगे तो कुछ रायबरेली के बारे में आपको पता है विशाल? मैं आपको बताऊंगी कि एक ट्विस्ट भी है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद जब वो कल रायबरेली पहुंचते हैं तो कुछ वो इशारा करते हैं, कुछ ऐसी बात बताते हैं और कहते हैं कि उनके पास एक आइडिया है जो वो बाद में बताएंगे। वो आइडिया क्या है और किस ओर इशारा करता है उनका आइडिया, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सोर्सेज के अनुसार से। हाँ, उनकी फैमिली सीट है, जी बिल्कुल उनकी फैमिली सीट है। इंदिरा गांधी की सीट रही रायबरेली, सोनिया गांधी की सीट है रायबरेली। और जब एक वक्त था जब उनका टाइम था कि सोनिया गांधी, क्योंकि वो स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी हेल्थ इशू को देखते हुए उन्होंने राज्यसभा चुन लिया है, तो ऐसे में एक टाइम वो भी था जब प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव में खड़ी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर अपनी दादी और माँ की सीट को बचाने के लिए आए थे। तो जो जैसा भी आपने देखा होगा, नतीजे भी उनके पक्ष में आए। चुनाव प्रचार भले ही कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन चुनाव के नतीजे काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिले हैं। इसके बाद से ही लगातार अब कांग्रेस मुंह तो मीठा कर रही है, लेकिन कांग्रेस खेमे में हलचल भी तेज है। खासतौर पर राहुल गांधी के दिमाग में कई ऐसी बातें हैं कि अब वो क्या करे, रायबरेली छोड़ दें या फिर वायनाड छोड़ दें, क्योंकि वायनाड उनकी अपनी सीट है, दूसरी बार लगातार वो जीतते हैं। ऐसे में अपनी जीत या फिर अपने परिवार की जो अभेद किला है या फिर वो पारंपरिक सीट है उस पे बने रहना, दोनों ही एक टफ चॉइस आप कह सकते हैं, एक ऐसी चॉइस जिसमें राहुल गांधी अभी फंसे फंसे नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे राहुल गांधी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। कल रायबरेली में उनका रोड शो हुआ, आभार आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आभार व्यक्त किया जनता का और अपनी बहन का। जी हाँ, प्रियंका गांधी का वो आभार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी अपनी प्रियंका गांधी, अपनी बहन के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे और आप ये सोचने लगेंगे कि शायद प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं बल्कि वायनाड में जा सकती है। और वायनाड जा सकती है क्या प्रियंका गांधी, ये ट्विस्ट आया है, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि वायनाड राहुल गांधी रहेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी की छवि भी अक्सर लोगों को नजर आती है प्रियंका गांधी में। ऐसे में लोग कह रहे थे कि रायबरेली से उपचुनाव में प्रियंका गांधी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सोर्सेज ऐसे हैं, खबरें ऐसी है, अटकलें ऐसे हैं कि अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल रायबरेली में खुद को रायबरेली का सांसद बताया, जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि रायबरेली से ही वो इस बार रहेंगे और वायनाड सीट छोड़ देंगे। जी हाँ, और वायनाड से कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी जाएगी, क्योंकि कल जब ये रोड शो हुआ, कल जब ये आयोजन हुआ रायबरेली में, तो
राहुल गांधी का जोश तो बिल्कुल हाई था और उनके साथ उनकी बहन भी थी, तो अपनी बहन की तारीफ करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी और अपनी बहन की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि ये जो मेरी बहन है, इन्होंने चुनाव प्रचार रायबरेली में जिस तरीके से हम लोग जीते हैं, चाहे वो रायबरेली हो या फिर अमेठी हो, जीत का श्रेय भी प्रियंका गांधी को जाता है और प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की है चुनाव प्रचार के दौरान। और ये भी बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे यानी कि जब आज उनका वायनाड सीट पर आज वायनाड सीट जीते हैं तो वो वायनाड गए हैं अपनी जनता को धन्यवाद देने, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं वायनाड उनका परिवार है। रायबरेली जब आए तो वो ये भी कहते हैं कि रायबरेली उनका परिवार है। तो ऐसे में वो रायबरेली के लिए भी बोलते हैं कि ठीक है। अब रायबरेली जब वो जाते हैं तो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद से अभी संशय तो बरकरार है, लोग सोच तो रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि आखिर वो कौन सी सीट पर बने रहेंगे। लेकिन जिस तरीके की बातें कल राहुल गांधी ने कही, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट जा सकती है, उपचुनाव कर सकती है, उसके बाद उपचुनाव में वो वायनाड सीट संभालेगी और राहुल गांधी रायबरेली में रहेंगे। पहले ऐसे सूत्र के हवाले से खबर थी, ऐसे सोर्सेस कह रहे थे कि रायबरेली को ही छोड़ देंगे राहुल गांधी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राहुल गांधी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अब वो वायनाड को छोड़ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। बिल्कुल विशाल, आप सही हैं, आपने सही कहा और मैंने आपको बता दिया है कि वो वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रहता है। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए थैंक यू और इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार अपना बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।